अभी मैंने जो कहा, हम सब के अंदर औरंगजेब की छवि आपको दिखाई देगी, नजर आएगी। हम सब हमारे सारे किरदारों में कहीं ना कहीं वो औरंगजेब की छाप है। एक थॉट प्रोसेस जैसे औरंगजेब का था कि पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो हम सब में, चाहे ऋषि कपूर हो, चाहे जैकी श्रॉफ हो, चाहे पृथ्वीराज हो, चाहे साशा हो, चाहे अमृता सिंह हो, चाहे सिकंदर हो, हर किरदार के अंदर आपको औरंगजेब की छवि नजर आएगी। औरंगजेब जो फिल्म है, जैसे अर्जुन ने सही तरीके से कहा, हम सब जो किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, उनमें से कहीं ना कहीं किसी में औरंगजेबियत जरूर है। और मैं जो समझता हूं कि आजकल जैसे एक रिवाज बन गया है हीरो हीरोइंस को कहने का कि ये कैसी पिक्चर है, तो बोलते हैं फन फिल्म, कोई बोलता है स्लाइस ऑफ लाइफ, कोई कहता है इट्स ए कॉमेडी। नो, दिस इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये जॉनर जो हमारे डायरेक्टर अतुल सबरवाल और हमारे प्रोड्यूसर ने जो चुना था, ये एक सही मानों में मैं समझता हूं एक क्राइम ड्रामा है, एक ह्यूमन क्राइम ड्रामा है, जो हमने बहुत सालों से इसे शायद पर्दे पे नहीं देखा। आपको यह भी बताना जरूरी है कि बेवजह इस फिल्म में गाने ठोसने की हमें जरूरत नहीं समझी। तो ये डायरेक्टर का प्लान बिल्कुल क्लियर था कि इस फिल्म में हम कहीं जबरदस्ती कोई भी ऐसा एक सिचुएशन नहीं डालना चाहते जिससे पिक्चर की जो एक नैरेटिव है, जो पिक्चर का एक फ्लो है, कहने का एक जो एक मकसद है, वो किसी तरह रुकावट की हैसियत से रुक जाए। तो ऐसा भी नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि ये फिल्म उन्हीं फाउंडेशन पे बनी रहे जो हमने चुनी थी, और वैसे आपके सामने वो पेश की जाएगी। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाई थी, इस फिल्म में रोमांस नहीं है, म्यूजिक नहीं है, वो क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में हमारी ऑडियंस, हमारी जो जनता है, वो तैयार है ऐसी फिल्म देखने के लिए। What all that should tell you that this is a film that is mostly about the characters and what happens between them. So in a way, it's also shot like that. You know, you get to see the actors up close. It's about performances. It's about intense performances from actors, and that is what I really enjoyed while doing Aurangzeb. Atul is somebody who has got a lot of clarity regarding what he wants each actor to do in the film. And the film is also shot for the actors. When you see the film, you will realize that there are shots that will sustain on the faces, where, you know, you try and communicate without actually saying anything. And Atul's lines are almost choreographed. It's written almost like choreography, but the way the film is shot and the way the characters are placed, it comes across as very real and very non-dramatic. So yes, it's a film where I will request you to walk in expecting to see actors perform and, you know, trying to come out with very real characters. That's what Aurangzeb is. फिल्म की प्रमोशंस का ऐसा दौर आ गया है कि वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते चलती हैं, जैसा कि मैं समझता हूं। तो इट विल गेट इंटेंस एज वी रीच क्लोजर टू द रिलीज डेट। दैट्स ऑल आई कैन ऐड टू दैट। इसकी एक और वजह हो सकती है कि हमारी फिल्म में गाने नहीं है, और आप लोग इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि आप लोगों ने गाने देखने से आप वो समझते हैं वो प्रमोशन है। दैट इज नॉट द प्रमोशन। हमारे 10,000 स्पॉट चल रहे हैं, 85 बैनर, 85 बैनर्स इन द सिटी। प्रमोशन के मतलब कुछ और है, आप लोगों के मतलब कुछ और होते हैं। सो बेसिकली हमारे गाने नहीं है फिल्म में, so that means that you're not seeing the songs. That does not mean that we are not promoting the film. The technology has definitely made it smoother and cleaner for you guys to see. I think as actors, it's still the same process we have to follow. There's still no person standing in front of me. I'm not going to be actually talking to anybody, and nobody else can act the way I would. So that still remains the same. I mean, I'm sure anybody who's done a double role will say that the performance does not change because of the technology. The final product, what you will get to see or what you're seeing in the trailer, is definitely more superior, enhanced. But also even back then, I mean, films like Dawn, they've always, it's not only Dawn, but say Judwa for that matter. I remember seeing a scene where Salman Bhai is standing in the bathroom and they both are face to face and you can't really make out. So at the end of the day, it's also what the director has in mind, how they shoot it, how the actor presents it. So we don't think so much about the technology. I guess that's something that you guys can probably enjoy a bit more cleaner in terms of how it was and how it is. इशक ज़ादे में मैंने सबसे मार खाई है, हाँ, सबसे चाटे खाए, इंक्लूडिंग द हीरोइन, द मदर, द ग्रैंडफादर। तो मैंने औरंगजेब में वो भड़ास निकाली, रिवेंज निकाल लिया जी, आपने। कि मैं आप सबको मारूंगा और पीटूंगा। ऐसी कोई इमेज की थॉट प्रोसेस नहीं है। इट्स इफ पीपल लाइक मी इन दैट, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स लाइक द आइसिंग ऑन द केक। आई वेंट विद द मटेरियल,
I really enjoyed reading the script and I thought it's an opportunity of a lifetime to play a double role so early in my career, so I jumped at that. ऐसा कुछ सोच समझ के प्लान नहीं किया था. ना ही बताऊं तो अच्छा है बड़ू, बहुत बाजू में है. अगर सब बता दिया तो फिर यहीं का यहीं गेम खत्म हो जाएगा. How can I talk about it? What kind of contacts I have? Anyway, I just had a blast doing the film. बहुत मजा आया करते वक्त. नया डायरेक्टर दिखता मगर नया कुछ लगा नहीं मेरे को. बहुत संभाला, एक लुक बराबर संभाल के रखा. आईना के बाद यशराज फिल्म में काम करने का मौका मिला. ये जैकी और मेरी दूसरी फिल्म है और एक बार फिर दोनों फिल्में हमने एक भी शॉट साथ में नहीं दिया है. ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा कि 2 फिल्म में काम करते हुए भी हमारा एक भी शॉट नहीं है साथ में. In today's times, and I always keep saying this, I want to play good characters. Action happens to be part of all those characters, so I will do it. And if I look good doing it and people like it, that's very good. I also want to experiment with all kinds of roles, and it won't stop me from experimenting. If I have a unique quality of being able to pull off action well, that's an advantage. But that will never ever stop me from selecting, say, like I'm doing a film called Two States, which is a romantic comedy. And that is equally exciting for me as an actor, and I hope people find that equally exciting when they see me. I'm still 1 year old in this industry. I'm only 1 film old. This is my second. It's my beginning, so I'm not confound myself to any image, any thought process. मेरे पे ये सूट करता है, ये अच्छा लगता है, मेरे fans ऐसा सोचते हैं. I'm just doing good films. For me, it's important to do good work, connect with our audience. For me, the biggest, the biggest factor as far as Aurangzeb is concerned, firstly, is that it is a Yashraj film. In a lot of ways, for someone like me who comes from the south, it signifies a lot of things because Yashraj is probably as Bollywood as it can get. And for a studio house like that to show confidence in an actor from another part of the country, to pull off a character that is in no way South Indian, or I don't have the liberty of playing a South Indian in this film. I play a Haryanvi cop. So that, to me and for actors from my part of the country, it signifies a big change. It signifies an evolution in the way actors are perceived. So that is a huge thing for me as far as Aurangzeb is concerned. And as far as the character that I play in this film is concerned, I must tell you that this sort of puts me back to where I belong. I mean, what I do in Aurangzeb is probably what I'm comfortable doing. I really am not the six-pack dreamum wake-upum guy. That's not what I'm used to doing. Yeah. Any actor has to be very focused about his work. His passion should show in his work. अब चलना ना चलना कभी ना चलना वो तो सब मुकद्दरों की बातें हैं, लेकिन जो एक लगन और एक जो पैशन जो होता है किसी भी कलाकार में, वो बहुत ज़रूरी होता है. और वो मैंने इसमें देखी है, बहुत से बच्चों में देखी है जो आज काम कर रहे हैं. तो खुशी होती है इनके साथ काम करने में. शूटिंग के पैकअप होते ही मुझे मेरे फादर का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंटू ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है. ही सेंट माय फादर अ मैसेज सेइंग टेंशन मत ले, तेरा बुढ़ापा सिक्योर है, तेरा बेटा अच्छा एक्टर है. सो आई थिंक व्हाट ही कुडंट टेल मी और व्हाट ही डिडंट वांट टू टेल मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, he ended up telling my father, and that's the nicest thing in the world anybody can do, is give you that confidence after one day of shooting. एक्शन भी अच्छा, रोमांस भी अच्छा, डायलॉग्स भी अच्छा बोलता है, भेजा भी अच्छा है, मेमोरी अच्छी है, लंबा है, दिखता खूबसूरत है. बाकी अपने बच्चे की ज़्यादा तारीफ कोई करता नहीं, मगर माशाल्लाह बहुत भारी एक्टर है.